भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन सुनकर या पढ़कर मनुष्य अपना कल्याण करता है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। श्री कृष्ण के जीवन पर और श्रीमद् भगवत गीता में से कुछ अनमोल विचार मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। इन्हें जीवन में अपनाकर निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इनमें प्रेम, भक्ति, धर्म, समृद्ध जीवन, योग पर अनमोल विचार साझा किए हैं। ये आपको अवश्य पसंद आएंगे। पूर्ण जगत में असंख्य लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वे सभी के लिए आदरणीय हैं। आपको पता ही होगा, जब वीर अर्जुन युद्ध भूमि में अनिर्णय की अवस्था में थे, तो अपने कर्तव्य के लिए उदास थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान उपदेश के द्वारा अर्जुन का अज्ञान नष्ट किया और उसे उदासीनता से मुक्त किया। गीता का ये अनमोल ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए उपयुक्त था, परंतु शताब्दियों से मानव जाति को एक वरदान साबित हुआ। भगवत गीता से शिष्यों को अगणित लाभ हुए हैं। यहाँ हमने श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अनमोल वचनों को आपके साथ साझा किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम मन में ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और हर मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे से कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप मेढक से कह सकते हैं कि वह पानी को देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारे परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं, उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरा ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या क्या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर कोई आपने इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं।
वह नौकरी मिलना या नहीं मिलना आपके हाथ में नहीं है। जी के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही बैराग का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता के लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान हैं। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्बलता और समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले करें ये काम, आपके साथ होगा एक नया चमत्कार। जीवन में परेशानियां तभी आती हैं जब मनुष्य उन्हें सहन करने लगता है। हर समस्या का अगर डटकर सामना करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा और धीरे धीरे समस्याएं खत्म भी होने लगेंगी। इस लेख के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में दुर्बलता कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कभी माफ नहीं करते जो कमजोरों को सताता है। कहावत है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये आम आदमी का मनोविज्ञान है कि वह मजबूत से तो डरता है पर दुर्लभ को सताता है और अंत समय में इसका दुष्प्रभाव भी झेलता है। अक्सर सशक्त व्यक्ति मजबूर और लाचार लोगों को शोषण करते हैं। इस संदर्भ में कबीरदास जी का दोहा है, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खल की सांस से लोहा भस्म हो जाए। काफ़ी सार्थक है। कबीरदास जी कहते हैं, किसी को निर्बल समझकर उसका शोषण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी हाय का असर कहीं न कहीं होता है। शक्तिशाली व्यक्ति को कभी अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर किसी अशक्त पर अत्याचार न करना नहीं चाहिए। दुखी व्यक्ति की बद्दुआ से समस्त कुल का नाश हो जाता है। रावण, कंस, होलिका, हिरण्यकश्यप आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सभी को ईश्वर की कीर्ति समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा अपने हृदय में भगवान को स्थापित करना चाहिए क्योंकि उसके स्मरण से समस्त पापों का अंत हो जाता है। जब हृदय में पवित्र विचारों, सद्कार्यों का स्थान होता है तो पाप और अवगुण अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, देह का रंग देखकर गर्व मत करो, ये भले ही कितनी भी सुंदर हो, इसे एक रोज समाप्त हो ही जाना है। एक बार देह छोड़ देने पर फिर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु को देखकर गर्व ही नहीं करना चाहिए, चाहे वह पद, शक्ति, धन, साम्राज्य ही क्यों न हो। कारण कि जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है, इसलिए प्रभु की भक्ति ही जीवन का आधार है। जब प्राणी दुखी होता है तब उसे हरि की याद आती है, दुख में ईश्वर को याद करता है, सुख में भूल जाता है। दुनिया में सभी वस्तुएं एक समान हैं और उन सब का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए सबल, निर्बल सभी को एक नज़रिए से देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक कहावत है कि दुर्बलता एक अभिशाप है क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही हर तरह की मार खाता है। शरीर और मन दोनों की असक्ता कौन अधिक बड़ा अभिशाप है ये बताना कठिन है, पर इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही सफलता का कारण रहा है। संसार में अनेक दुष्कर्मों को पाप की संज्ञा दी जाती है। चोरी करना, हत्या, दुराचार, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी को पीड़ा, नुकसान पहुंचाना आदि पाप कर्म कहे जाते हैं। लेकिन एक और भी बड़ा पाप होता है, वह है कमजोर होना। दुर्बल से अन्य पापों को प्रोत्साहन मिलता है। निर्बल आदमी ही पाप में जल्दी प्रवृत्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, इसका नाम ही मृत्यु है। हमारे बहुत से दुखों का कारण भी यही होती है। सारी दुर्जनता
निर्बलता की ही देन है, जिनमें कोई शक्ति नहीं है। इसलिए साहस सबसे बड़ी सबलता है। जिसमें साहस नहीं, वे अपने या अपने पड़ोसी पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कैसे आवाज़ उठा सकेगा। अत्याचार सहन करना, उसे समाज में होते देखना भी कम बड़ा अन्याय नहीं है। इससे दूसरों को अन्याय करने का प्रोत्साहन मिलता है। इस संघर्ष प्रधान संसार में सम्मान जीवित रहने का हक उन्हीं को है जो शक्तिवान हैं। कर्म न करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्मयोग का पालन करना अति उत्कृष्ट है। लाभ हानि, जय पराजय, असफलता या सफलता, इसके चिंतन से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करो। असत्य की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। आत्मा सत्य है। सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। इस कलयुग में केवल वही बुद्धिमान है जो भगवान के उनके पार्षदों सहित संकीर्तन भक्ति करते हैं। दृश्य कपटी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी निस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे होते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर आश्रित है। कई हजारों मनुष्यों में कोई ही योगी होता है, और इनमें से भी कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। कर्म के फल से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य आत्म को शुद्ध रखता है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, मैं संसार में अवतरित होता हूँ। साधुओं का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता रहता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मुझे सभी जीवों का स्वामी जानता है, मेरी भक्ति में लग जाता है। इस हीन दुर्बलता को त्याग करो और अपना कर्म करो। देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग और उच्च लोगों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरी भक्ति करने वाले मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतर के बाद जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। वह महात्मा दुर्लभ है। उठो और फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करो। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सुख या दुख दोनों अस्थायी नहीं है। इनका होना सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने जैसा ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुख में ना अत्यधिक उत्सव मनाए और ना दुख में अति शोक मनाए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पूर्ण जन्म भी निश्चित है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर हृदय में मेरा परमात्मा का ध्यान करे। ऐसा करने से वह परम आनंद पाता है। योगियों के कुटुंब में जन्म लेना अति दुर्लभ है। मनुष्य की इंद्रियां अति वेगवान होती हैं। ये उस मनुष्य का भी मन हर लेती हैं जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो योग अभ्यास करे और अति सावधानी से आत्मा को भवसागर से मुक्त करे। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और सांसारिक विषयों से मुक्त होता है, वह शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो इंद्रियों के नियंत्रण में चला जाता है, भवकूप में गिर जाता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से वहाँ शांति कैसे हो सकती है। जो मनुष्य वेदों की अलंकारिक भाषा से मोहित हो जाते हैं, अर्थ देवताओं की पूजा करते हैं, जिनसे उन्हें फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, परंतु इस भूकूप में पुनः गिर जाते हैं। जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अन्य भक्ति में लगता रहता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह आत्मा जीवन काल में बाल अवस्था से तरुण और वृद्ध शरीर में अग्रसर होता रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद ये दूसरा शरीर धारण करता है।
विद्वान इस परिवर्तन का शोक नहीं करते। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ ही और आत्मा से भी श्रेष्ठ है। प्रकृति से सारे क्रियाकलाप 3 गुणों द्वारा अधीन पूर्ण होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन गुणों के अधीन नहीं, वे मेरे अधीन हैं। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत के कारण हूँ। संपूर्ण मुझ में अद्भुत है। जो बुद्धिमान ये जानते हैं वे हृदय से मेरी प्रेम भक्ति करते हैं और मैं शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूँ। जो सृष्टि में परमात्मा के रूप में है वही हमारे शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान होता है। जैसे परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान हो जाती है, वैसे ही आत्मा से शरीर प्रकाशमान होता रहता है।